नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, बीपीएससी ऑडिटर मेंस के लिए आज हम करेंट अफेयर्स के मुद्दे लेकर आए हैं। जो करेंट अफेयर्स के मुद्दे आपके जीएस पेपर 1 में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पूछे ही जाते हैं। मुझे ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत के खराब प्रदर्शन के कारणों की चर्चा। इसको किस तरह से लिखा जाए, क्या पत्ती होना चाहिए। करेंट अफेयर्स भी बहुत हमें तैयारी करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जीएस पेपर 1 में पूछा ही जाता है। और ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स आपको अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स में भी पढ़ने को मिलेगा। तो ये दोनों का समझ के हम ये क्वेश्चन करा रहे हैं। जिसको अच्छा लगे पूरा वीडियो देखिएगा, समझ आ जाए तो लाइक दबा दीजिएगा, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए देखें मेंस कैसे आंसर लिखा जाता है। मेंस में हमने लिखने का बहुत कोशिश किया है, बहुत जगह से हमने देखने के बाद इस आंसर को लिखा है। तो इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए, समझिए और अपनी तैयारी में चार चांद लगाइए दोस्तों। आइए देखें करेंट अफेयर्स के मुद्दे में प्रश्न क्या बनता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग भूख और खाद्य असुरक्षा के गंभीर स्तर को दर्शाती है। इस संदर्भ में यह अनिवार्य है कि भारत खाद्य सुरक्षा के मुद्दे से निपटने के लिए समग्र उपाय करे। इसको किस तरह से लिखा जाए, इसको लिखने से पहले कुछ बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहले प्रश्न को समझना होगा, पहले प्रश्न को देखना होगा उसमें क्या पूछ रहा है। पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 और इसमें भारत के प्रदर्शन के बारे में लिखते हुए उत्तर की शुरुआत करना है। ठीक है। और खाद्य और पोषण सुरक्षा के बनाए रखने में भारत के खराब प्रदर्शन के कारणों की चर्चा करना है, और उसके बाद खाद्य असुरक्षा के मुद्दे से निपटने के उपाय सुझाना इसमें। ठीक है। और लास्ट में जो है उपयुक्त क्या निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष लिखा जाता है। तो आपको इंट्रोडक्शन में जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत के प्रदर्शन के बारे में लिखते हुए शुरुआत करना है। तो हमने लिखने का कोशिश किया है, शुरुआत किया है। देखिए, समझिए, अच्छा लग जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जो लोग अभी भी नहीं किए हैं कर सकते हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी कि जीएचआई ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को 116 देशों में से 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2020 में भारत 94वें स्थान पर था। इसकी गणना निम्नलिखित चार आधारों पर की जाती है। कौन कौन से चार आधार हैं हमने लिखने का कोशिश किया है, आप भी देखिए, समझिए। अल्प पोषण, उसका मतलब होता है अपर्याप्त कैलोरी सेवन वाली जनसंख्या। ठीक है। दूसरे में चाइल्ड वेस्टिंग, यानी कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा जिनका वजन उनकी ऊंचाई के हिसाब से कम है, यह तीव्र कुपोषण को दर्शाता है। ठीक है। उसके बाद है चाइल्ड स्टंटिंग, यानी कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा जिनका वजन उनकी उम्र के हिसाब से कम है। यहाँ उम्र है और यहाँ ऊंचाई है। ठीक है। यह कुपोषण को दर्शाता है। और चौथे में है बाल मृत्यु दर। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर, खाद्य असुरक्षा और संवर्धन, ये है 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर लिखना। अब आगे पॉइंट में है खाद्य असुरक्षा और संवर्धन समस्याएं क्या क्या आती है, उसके बारे में लिखा गया है। उसमें कैसे लिख सकते हैं आप। खाद्य असुरक्षा में और समस्याएं में पहला में हमने लिखा है अल्प पोषण की व्यापकता। ठीक है। ये क्या है? अल्प पोषण की व्यापकता का आकलन देशों के राष्ट्रीय उपभोग सर्वेक्षणों पर आधारित है, जो प्रति व्यक्ति खाद्य आपूर्ति की स्थिति को प्रकट करता है। ठीक है। चूँकि ये उपभोग सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष उपलब्ध नहीं होते हैं और कुछ वर्षों के अंतराल पर अपडेट किए जाते हैं, इसलिए अल्प पोषण की व्यापकता जैसे संकेतक महामारी के कारण उत्पन्न हुए हाल के व्यवधानों को पर्याप्त रूप से व्यक्त कर सकने में अधिक सक्षम नहीं हैं।
ठीक है, समझ आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए हैं कर लीजिएगा, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं दोस्तों। दूसरे पॉइंट में हमने लिखा है नवीनतम उपभोग सर्वेक्षण का अभाव, यानी कि महामारी के बावजूद समग्र खाद्य आपूर्ति की स्थिति प्रत्यास्थी बनी रही थी और इसलिए अधिकांश देशों द्वारा उपभोग सर्वेक्षण आयोजित नहीं किए गए। कोरोना महामारी आने के बाद इस समस्या आई थी, इसलिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 94वें स्थान पर 2020 में था और 91वें स्थान पर 101वें स्थान पर हो गया 2021 में। तो ये सारी समस्याएं लिखनी है। तीसरे समस्याएं में हमने लिखा है सरकार द्वारा मौजूदा स्थिति की अस्वीकृति, यानी कि भारत सरकार ने न केवल उपभोग बल्कि खाद्य सुरक्षा सर्वेक्षणों को अपने आकलन से परहेज किया है, बल्कि इसने गैलप वर्ल्ड पोल के आधार पर प्रकाशित परिणामों को भी स्वीकार नहीं किया है। और आगे है चौथे पॉइंट में सामाजिक आर्थिक संकट, यानी कि प्रमुख खाद्य वस्तुओं के उत्पादन होने के बावजूद व्यापक आर्थिक संकट, उच्च बेरोजगारी दर और असमानता की उच्च स्थिति के कारण भारत में भूख और खाद्य असुरक्षा के गंभीर समस्याएं विद्यमान हैं। पांचवें में लिखा है महामारी का प्रभाव। PMSFI के अनुमानों से पता चलता है कि वर्ष 2019 में भारत में लगभग 43 करोड़ मध्यम से गंभीर खाद्य असुरक्षित लोग थे, जिनकी संख्या महामारी संबंधी व्यवधानों के परिणाम स्वरूप वर्ष 2020 में बढ़कर 52 करोड़ हो गई है। इस प्रकार खाद्य असुरक्षा वर्ष 2019 में लगभग 31.6% से बढ़कर वर्ष 2021 में 38.4% तक पहुंच गई है। ठीक है, उसके बाद छठे पॉइंट में हमने लिखा है PDS के माध्यम से खाद्य का अपर्याप्त वितरण, यानी कि सब्सिडी पात्र लाभार्थियों का गरीबी रेखा से नीचे यानी कि BPL का दर्जा नहीं होने के आधार पर बहिर्वेशन हुआ है, क्योंकि BPL के रूप में किसी परिवार की पहचान करने के मानदंड अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न हैं। उसके बाद हमें आगे की राह क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, उस पर लिखा है खाद्य सुरक्षा की नियमित निगरानी। खाद्य असुरक्षा में तीव्र वृद्धि इस तत्कालीन आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाती है कि सरकार को देश में खाद्य सुरक्षा की स्थिति की नियमित निगरानी के लिए एक प्रणाली स्थापित करनी चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि PDS को सुदृढ़ किया जाना चाहिए और बाजरा, दाल और तेल को शामिल करते हुए खाद्य श्रेणी यानी कि फूड बास्केट को विस्तृत किए जाने की आवश्यकता है। ये सब पॉइंट कुछ लिखना है ताकि आगे की राह आप अपने सोच के अनुसार क्या बता सकते हैं, क्या सुझाव दे सकते हैं, ये देना है। उसके बाद है विकास और मानवीय नीतियों को सुमेकित करना, यानी कि आवश्यक विषयों में मानवीय विकास और शांति निर्माण नीतियों को एकीकृत किया जाना चाहिए ताकि संवेदनशील परिवार खाद्यान्न के लिए अपनी संपत्तियों की बिक्री हेतु बाध्य न हो। ये सब कुछ सुझाव अपने तरफ से देना है, आप और भी कुछ अलग सुझाव दे सकते हैं। उसके बाद हमने निष्कर्ष लिखा है भोजन का अधिकार यानी कि राइट टू फूड न केवल एक वैधानिक अधिकार है बल्कि एक मानव अधिकार भी है। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR के एक राज्य पक्षकार के रूप में भारत का दायित्व है कि वह अपने सभी नागरिकों के लिए भूख से मुक्ति के अधिकार और पर्याप्त भोजन के अधिकार को सुनिश्चित करे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट किया कीजिए। हमने बहुत अच्छी तरह से लिखने का कोशिश किया है, आप कुछ अलग भी लिख सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।